हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल उसकी दक्षता अभ्यास 3 को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 21 तक के प्रश्नों को हम पिछली कुछ वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 22। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया है। यह इस बात को ध्यान रखिएगा, बाग में गड्ढा खोदा गया है, उसका जो आकार है वो घन के आकार का है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। मतलब जब गड्ढा खोदा गया है तो खोदने के बाद मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब जैसे आपने भी अपने आसपास गड्ढे खोदते हुए देखे होंगे। जब गड्ढा नहीं खोदा रहता तो मिट्टी बिल्कुल सही रहती है, लेकिन जब गड्ढा खोद दिया जाता है और वापस मिट्टी को भरा जाता है तो मिट्टी कुछ उभार पे आ जाती है। इसका मतलब उस मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही गड्ढा खोदने के बाद उस मिट्टी का आयतन 10% बढ़ गया है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार, धारिता मतलब आयतन, उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जाता है। यदि ट्रॉली की माप, ये ट्रॉली की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ट्रॉली की गहराई है, हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। जो गड्ढा खोदा गया है उसकी गहराई ज्ञात करनी है। आइए इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़कर समझ लेते हैं। एक बाग के एक कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया है। देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये है एक बाग। अब इस बाग में चारों तरफ घास कूड़ा भी लगता हुआ होगा, तो उस घास कूड़े को खाद में बदलने के लिए खेत के मालिक ने क्या काम किया है, और उस बाग के एक कोने पर एक गड्ढा खोदा है। ये है गड्ढा। और जब इस गड्ढे को खोदा गया है तो इसमें से मिट्टी निकली होगी। जो मिट्टी निकली है, निकलने के बाद देखिए, मिट्टी जब तक इस जमीन के अंदर थी तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मिट्टी निकाली गई तो मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। मतलब गड्ढे से जो मिट्टी निकली है, इस मिट्टी को इस बाग से बाहर लेकर जाना है और ट्रैक्टर ट्रॉली की इसमें मदद लेना है। और ट्रैक्टर ट्रॉली में जो मिट्टी भरी गई है वो भरी गई है इसकी धारिता के अनुसार। अब धारिता क्या होती है? धारिता होती है, जैसे ये ट्राली है, इस ट्राली को ध्यान से देखिए। इस ट्रॉली में इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसमें गहराई है। 3 इसमें दिशाएं हैं। एक तो ये लंबी है, देखिए ध्यान से, ये लंबाई है इसकी, ये इसकी चौड़ाई है, और ये जो नीचे की तरफ बनी हुई है ये वाली, ये इसकी गहराई है। तो इस ट्रॉली में बिल्कुल ठीक सही सही तरीके से इसकी गहराई तक भर के ऊपर तक बिल्कुल सीधा भरना है, और ऊपर की तरफ नहीं निकालनी है। इस तरीके से मिट्टी को भरकर कुल 5 बार में, ध्यान दीजिए, कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। मतलब, और ट्रॉली की जो लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई है वो हमें दे रखी है। तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसकी गहराई बतानी है। अब इस प्रश्न को पूरे को ध्यान से समझ लीजिए। ये है एक बाग जो हमें दे रखा है। इस बाग में खरपतवार होता है, यानी कि घास कूड़ा हो जाता है। बाग का मालिक चाहता है कि वो उस बाग में एक
खाद बनाने के लिए गड्ढा खोदे। उसने ये वाला गड्ढा खोदा है। जब उसने ये गड्ढा खोदा है तो इस गड्ढे का जो आकार है वो घनाकार है। ध्यान रखेंगे, घनाकार का मतलब होता है जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है और उतना ही गहरा है। अब गड्ढे को खोदा गया तो उसकी मिट्टी का जो आयतन है वो 10% बढ़ गया। जितना आयतन था उससे 10% बढ़ गया। अब इस मिट्टी को इस बाग से करना है बाहर। मिट्टी को बाग से बाहर लेकर जाना है। बाहर ले जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ट्रॉली में जो मिट्टी है उसकी धारिता यानी कि जितना उसकी जगह है मिट्टी भरने की उसमें बिल्कुल ठीक ठीक भर के ले जाया जाता है। ऐसा करने से कुल मिलाकर 5 बार में वो मिट्टी इस खेत से बाहर निकाली जाती है। तो हमें बताना है कि जो गड्ढा खोदा था ये गड्ढा आखिर कितना गहरा खोदा गया है, ये हमें बताना है। आइए इसी काम को अब हम करने जा रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा इस बात को भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो ट्रॉली है वो एक बार में कुल कितने आयतन मिट्टी उठाती है। फिर क्योंकि ट्रॉली को 5 बार लेकर जाया जा रहा है तो 5 बार में उसने कितनी मिट्टी उठाई। अब मिट्टी वो उतनी ही उठाएगा जितनी मिट्टी इस गड्ढे में से निकली है और गड्ढे में से उतनी ही मिट्टी निकलेगी जितना उसका आयतन होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। गड्ढे से उतनी ही मिट्टी निकलेगी जितना उसका आयतन होगा यानी कि लंबाई चौड़ाई और गहराई। और जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी ही मिट्टी को ये लेकर जाएगा। मतलब 5 बार में जितने आयतन मिट्टी लेकर ये गया है ट्रैक्टर ट्राली उतना ही आयतन इस गड्ढे का भी होगा। अब गड्ढे का आयतन और 5 बार में ट्रॉली द्वारा ले जाया गया मिट्टी का आयतन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी मिट्टी को ही तो ये ट्रॉली लेकर जा पाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, गड्ढे का आयतन निकालेंगे और 5 बार में ट्रॉली ने कितनी मिट्टी उठाई है उसका आयतन निकालेंगे। दोनों आयतन को बराबर रख देंगे। इस तरीके से हम इस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और गहराई निकाल पाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जब मिट्टी खोदी गई है तो मिट्टी का जो आयतन है वो 10% बढ़ गया है। चलिए अब इसे सरल करते हैं। सबसे पहले जो गड्ढा खोदा जा रहा है हम उसकी मान लेते हैं भुजा या कोई माप मान लीजिए। माना गड्ढे की माप। अब क्योंकि गड्ढा आयताकार है, ध्यान रखिएगा घनाकार है, तो इसका मतलब हुआ उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों बराबर होंगी। वो मान ली हमने x मीटर। ठीक है, आप इसे गहराई कहिए, आप इसे चौड़ाई कहिए, लंबाई कहिए, तीनों x ही होंगी। अब निकालिए इसका आयतन, गड्ढे का आयतन। क्योंकि ये जो है गड्ढा ये घनाकार है तो इसका आयतन जो होगा वो सूत्र तो वैसे होता है भुजा की घात 3। आप इसे क्योंकि भुजा x मानी है तो x की पावर 3 और मीटर की पावर भी 3। ये इस गड्ढे का आयतन हो गया है जो गड्ढा खोदा गया है। लेकिन इन्होंने एक बात कहा है, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन जो है, अब ये गड्ढे का जो आयतन है ना वो उस मिट्टी का भी आयतन है जो उसमें से निकली है। लेकिन मिट्टी का आयतन 10% क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि मिट्टी का आयतन 10% बढ़ गया है, बढ़ गया है, अतः अब मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन मतलब मिट्टी का आयतन तो हमने अभी निकाला था पीछे, वो तो x की पावर 3 था। क्योंकि वो 10% बढ़ गया है तो जितना पहले था उसमें 10% और जोड़ देंगे। पहले था x की पावर 3, अब क्योंकि 10% बढ़ गया है तो x की पावर 3 का 10% इसमें और जोड़ देना पड़ेगा। चलिए बराबर x की पावर 3 तो ये है ही, प्लस x की पावर 3 और 10% का मतलब तो होता है गुणा। प्रतिशत का निशान हटा के बटे में 100 कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी। ये बनेगा आपका x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 बटे 10। अब
तिरछी गुणा करके से 10 एकम 10 और 1 11, कुल मिला के 11/10 x की पावर 3। ये हुआ मिट्टी का आयतन। मतलब जो मिट्टी खोदी गई है गड्ढे में, देखिए यहाँ गड्ढे से जो मिट्टी निकली है ना, उसका कुल आयतन हो गया है ये 11/10 x की पावर 3। इस बात को यहीं रोकिए। अब हम निकालेंगे इस गड्ढे की मिट्टी को, ये जो ट्रॉली लेकर जा रही है, आखिर ट्रॉली कितनी बार में उस मिट्टी को लेकर जाएगी। चलिए अब हम ये निकालेंगे। तो ट्रॉली जो है, ट्रॉली की धारिता, ट्रॉली की धारिता मतलब ट्रॉली की लंबाई कितनी दे रखी है 2.75, फिर चौड़ाई है 2, फिर ये है 0.625। ये इसकी धारिता हो जाएगी, यानी कि 2.75, 2.75 गुणा, फिर है 2, फिर है 0.625। ये उस ट्रॉली की धारिता है। धारिता मतलब एक तरीके से उस ट्रॉली का आयतन। अब ये एक ट्रॉली का है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसी तो कुल मिला के 5 ट्रॉली आई हैं, तो 5 ट्रॉली का कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे 5 ट्रॉली का धारिता, यानी कि 5 ट्रॉली का आयतन कितना होगा, उससे 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 2.75 गुणा 2 और गुणा 0.625, ये है। मतलब 5 ट्रॉलियों में जो कुल मिट्टी गई है उसका आयतन है ये, जो हमें दे रखा है मीटर की पावर 3। ये भी है मीटर की पावर 3। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सारे नाप जो है वो मीटर में दे रखी हैं, तो ये भी मीटर की पावर 3 हो जाएगा। 5 बार ट्रॉली में मिट्टी भर कर गई है, इसलिए हमने 5 बार का ही निकाल लिया कि 5 बार में कुल कितनी मिट्टी गई है। अब मिट्टी तो उतनी जाएगी ना जितनी मिट्टी गड्ढे में से निकली है। गड्ढे में से तो इतनी मिट्टी निकली है, तो ये मिट्टी और जो ट्रॉली लेकर जा रही है वो मिट्टी, दोनों मिट्टियां बराबर होनी चाहिए। ट्रॉली तो ये वाली मिट्टी लेकर जा रही है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से 11x की पावर 3/10 ये बराबर होना चाहिए किसके भला? 5 गुणा 2.75, फिर गुणा 2, फिर गुणा 0.625, इसके। अब देखिए x की पावर 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10 को गुणा में ऊपर लेकर जाना पड़ेगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 गुणा 2.75 गुणा 2 गुणा 0.625, ये तो हुआ गुणा 10, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 11। अब आपको ये सरल करना है। सरल करने के लिए क्या काम करेंगे? यहाँ की दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे और यहाँ की दशमलव हटा के 3 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। बस इसको थोड़ा सही से करके लिख लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। अब देखिए ऊपर है, देखिए ये है 5 और ये है 2, 5 दूनी 10, एक 10 तो ये बन गया। ये है 275, फिर गुणा ये है 625, फिर गुणा आगे भी 10 दे रखा है, और नीचे हो गया आपका 100, और गुणा कितना है ये 11 गुणा 1000। अब ध्यान से समझना, यहीं से सारा काम शुरू होता है। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। ये क्या बनेगा? यहाँ से ऊपर बनेगा 2, इसे देखिए 11 से कट रहा है, ये 11 से काटिए, 11 दूनी 22, और बचेगा यहाँ से 5, 11 पंजे 55, इतनी बार। तो ऊपर रह गया हमारा 25 गुणा 625, और नीचे रह गया 1000। अब इधर चल रहा है x की पावर 3, ये भी ध्यान रखना है। x की पावर 3 को हटाइए, 3 पावर हटा के दूसरी तरफ क्यूब रूट चढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से यहां हो जाएगा 25 गुणा 625, और नीचे हो जाएगा कितना भला? ये हो जाएगा जी आपका 1000। सही है। अब आइए इसके गुणनखंड करिए।
देखिए ये 25 तो ऐसे ही रहने दो। ये जो 625 है इसे भी हम 25 गुणा 25 करके लिख सकते हैं। और नीचे जो 1000 है इसे तो हमने कितनी बार बदला है, 10 गुणा 10 गुणा 10 करके। आइए क्यूब रूट हटाइए, ऊपर 3 का पूरा सेट बन गया, देखो 25 आ गया, और नीचे 10 का पूरा सेट बन गया, 10 आ गया। कुल मिला के 25/10। जब 10 से इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 2.5 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब गड्ढे की जो गहराई है वो 2.5 मीटर है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।